धनकर जी यादों के झरोखे से दास की आंखों के सामने एक दार्शनिक घूम गया जिसे अपनी विद्वता पर बहुत घमंड था। वह हजूर बाबा जी के पास आया और कहने लगा, महाराज, यदि सभी कुछ पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही होना है, पूर्व जन्म के संस्कार ही हमारे जीवन पर हावी रहने हैं, तो फिर आप जो सेवा सिमरन सत्संग के द्वारा भक्ति की राह दिखा रहे हैं, इसका क्या लाभ। मैं तो ये बात भी नहीं मानता कि बच्चे का मन एक साफ स्लेट की तरह होता है। उस पर जैसे संस्कारों की लिखाई हम लिखते हैं वही दिखाई पड़ती है। यदि पूर्व जन्म के संस्कारों ने ही उम्र भर असर रखना है तो हम कौन से नए संस्कार पैदा कर सकते हैं। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए इस विद्वान ने प्रहलाद और ध्रुव भगत आदि के उदाहरण भी दिए और कहा, यदि प्रहलाद के पिछले भक्ति भरे संस्कार ना होते तो क्या वह हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस से टक्कर ले सकता। उसके जीवन में नए संस्कार तो वैसे ही होने थे जैसे घर का, समाज का नास्तिकता भरा वातावरण था। इसी प्रकार ध्रुव को ही ले लें, उसे भी नए संस्कार कोई भक्ति से भरे नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी वह भक्त बना तो केवल पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि मनुष्य संस्कार पूर्ण शरीर लेकर आता है, संस्कार यहाँ नहीं बनते। हम यदि आम का बीज डालते हैं तो आम ही उत्पन्न होता है, और यदि किक्कर का बीज डालें तो किक्कर ही उगता है। हम कितनी भी खाद डालें मगर किक्कर से आम तो नहीं ले सकते। इसी प्रकार हम जो संस्कार लेकर जग में आते हैं वही बीज रूप में होते हैं, वह बदल तो नहीं सकते। तभी तो मैं कहता हूँ कि भक्ति से अथवा सेवा सुमिरन और सत्संग से जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाबा जी इस विद्वान को अपनी विद्वता का सारा भंडार खोलने का समय दे रहे थे। जब वह बोल चुका तो हजूर ने बड़े सहज भाव से समझाना शुरू किया, आप जितने उदाहरण देकर अपनी बात सिद्ध कर रहे हैं वह सब एक्सेप्शंस हैं, और अपवाद एक्सेप्शंस कभी कुदरत का कानून नहीं होते। जिस प्रकार बच्चा मानवीय शरीर बनावट के अनुसार सिर, माथा, नाक, आँखें, कान, धड़, टांगें, पाँव, बाजू आदि आदि लेकर पैदा होता है, लेकिन कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि फलां बच्चा पैदा हुआ जिसकी 2 की जगह 3 या 4 बाजू हैं, या जुड़वा बच्चों की पीठ जुड़ी हुई है, अथवा धड़ इंसानी बच्चे का है और शक्ल बंदर या किसी और जानवर की तरह है। क्या हम इन एक्सेप्शंस को सामने रखकर ये मान लें कि दुनिया के सारे मानव इसी तरह के होते हैं? हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि यह नियम से अलग सी बात है। इसी प्रकार प्रकृति के अन्य रूपों पर भी यही कानून लागू होता है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ साथ हर मनुष्य जीवन में नए संस्कार भी धारण करता है। जिस प्रकार एक बच्चा पैदा होते ही संगीत में दिलचस्पी लेने वाला प्रतीत होता है, उसकी उंगलियां हर वस्तु पर ऐसी चलती हैं जैसे तबले पर हाथ चलते हों। परंतु अगर वह मैकेनिक के घर पैदा हुआ है, घर में पेचकस और अन्य औजार पड़े हैं, तो शुरू में वह चाहे पेचकस को ही म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट की तरह ही पकड़े, लेकिन धीरे धीरे हाथ तबले की तरह कम और पेचकस चलाने की ठीक विधि से अधिक चलने लगते हैं। दूसरी बात जो आप बीज की कर रहे हो, वे सब जड़ हैं। जड़ वस्तुओं की तुलना चेतन के साथ नहीं हो सकती। जड़ तो जड़ है, लेकिन मनुष्य तो जड़ नहीं, चेतन है। चेतन परिवर्तनशील है, जड़ नहीं। इसलिए मनुष्य वातावरण का प्रभाव ग्रहण करता रहता है। मनोवैज्ञानिक पक्ष से भी मानवीय व्यक्तित्व पर वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता रहता है। जैसा वातावरण होगा वैसे ही संस्कार बनते चले जाएंगे, जो आगे चलकर कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए यदि हम मनुष्य में इंसानियत के संस्कार भरना चाहते हैं तो हमें ऐसा सामाजिक वातावरण देना होगा जिसमें मानवीय मूल्य भरे हों,
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसा बीज डालें वैसा ही पेड़ उगता है, और जैसी फसल हम लेना चाहते हैं उसी के अनुसार ज़मीन तैयार करते हैं, बीज खाद आदि डालते हैं। अगर एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल बीजनी है तो ज़मीन की बुआई नए सिरे से करते हैं ताकि नया बीज पनप सके। ये सब तो जड़ वस्तुएं हैं, लेकिन मनुष्य तो एक चेतन सत्ता है, अर्थात इस चेतन को भी चेतन सत्ता यानी अपने मूल रूप प्रभु के साथ जुड़कर उसके गुणों को ग्रहण करने के लिए स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है, ताकि इसके विचार और कर्म स्वस्थ रहें। इसलिए ये मिशन प्रभु के साथ जोड़ने वाले सिमरन, पावन व नेक विचारधारा देने वाले सत्संग और नेक व परोपकारी कर्म प्रदान करने वाली सेवा, इन तीनों पर जोर देता है। यदि मनुष्य के वचन, कर्म व विचार उत्तम रहेंगे तो उसके पूर्व जन्म के संस्कार यदि बुरे भी हों तो वह भी अब अच्छों के साथ मिलकर बदल जाएंगे। जब नए संस्कार पुरानों पर हावी हो जाएंगे तो धीरे धीरे पुराने संस्कारों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और नए संस्कार जीवन को नवनिर्माण प्रदान करेंगे। समाज के, व्यक्ति के और मानव जीवन के उत्थान के लिए ही अच्छे इंसानियत वाले संस्कारों की आवश्यकता है, जो सेवा, सुमरन और सत्संग के द्वारा मिलते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे मिशन ने समाज में फैले सभी नकारात्मक विचारों को सेवा, सुमरन और सत्संग के द्वारा बदल डाला है। हजूर बाबा जी के इन सरल व सादे शब्दों ने उस विद्वान को झकझोर कर रख दिया। वह तो ये समझ रहा था कि मेरे विचारों पर दुनिया ताली बजाती है, वाह वाह करती थकती नहीं, जगह जगह कथा करने के लिए बुलाती है। मुझसे बढ़कर शायद किसी को कोई ज्ञान नहीं। लेकिन आज इस विद्वान की हालत उस तरह हो गई जैसे सूर्य के चढ़ते ही बड़े बल्ब की होती है। उसकी आंखें झुक गई और चरणों को छूता हुआ वह कहने लगा, बाबा जी आप धन्य हैं, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आशीर्वाद दो कि मेरे अंदर भी ऐसे ही स्वस्थ व उत्तम विचार भर जाएं। धन्यकार जी।